हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना जो हमने कल का लेक्चर जहाँ पे खत्म किया था फर्स्ट 6.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन पे आज हम वहीं से लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 10 तक सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे और आज हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय के यूजेस की। बच्चों, आज का लेक्चर देखने से पहले अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा। जो पिछला लेक्चर था ना बच्चों, उस लेक्चर में हमने थेल्स प्रमेय के बारे में बात करी थी। थेल्स प्रमेय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि एक ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन 2 भी आ जाते हैं कई बार, और कई बार 3 भी आ जाते हैं। एक शॉर्ट, एक लॉन्ग, एक शॉर्ट, 2 शॉर्ट, एक लॉन्ग, इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर देखने से पहले 6.1 का लेक्चर मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 6.1 वाला लेक्चर या जो पहला वाला लेक्चर है वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के यूजेस। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 6.2 एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ना बच्चों एक शेप दे रखी है आपको, और इस आकृति में आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एल एम रेखा है वो बीसी के समांतर है और एल एन रेखा सी डी के समांतर है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं एल एम और बी सी की बात करूं तो ये एक ही त्रिभुज में बन रहे हैं ना, ए बी सी त्रिभुज में। तो प्रूफ देखते हैं। सिंस यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एल एम जो है वो सी डी के समांतर है, और ये कौन से त्रिभुज की बात चल रही है, तो ये बात चल रही है त्रिभुज ए बी सी की। तो त्रिभुज ए बी सी में ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, या कह सकते हैं आप कि किसी एक भुजा के समांतर एक तीसरी हमने रेखा खींची है। तो हमने आपको पढ़ाई थी थेल्स प्रमेय, पढ़ाई थी थेल्स प्रमेय। अच्छा बच्चों, एक होती है थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। अब ये क्या भाई, नई चीज आ गई, थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय से। ये थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय कुछ नहीं है, बस थेल्स प्रमेय का थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है, जो ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर आपने कोई दूसरी भुजा खींच दी, तो थेल्स प्रमेय ने कहा था कि दोनों को समान अनुपात में विभाजित करेगी। थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय ने कहा था कि जो ये भुजा है ये आपको कुछ इस तरीके से अनुपात में विभाजित करेगी कि जो ए एम बटे ए बी का अनुपात है वो बराबर होगा ए एल बटे ए सी के अनुपात के। अर्थात जो जिस पॉइंट पर ये भुजा ने कट करा, जैसे एम और एल पर ये भुजा मिली, तो ए एम का अनुपात पूरी भुजा ए बी से और ऐसे ही ए एल का अनुपात पूरी भुजा ए सी से, ये दोनों बराबर होंगे। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं लगा सकता हूँ सिंस ट्राइंगल ए सी डी में भी तो मुझे थेल्स प्रमेय पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि एल एन समानुपाती समांतर दे रखी है सी डी के। तो यहाँ पे भी लगा देंगे थेल्स की उपप्रमेय से, थेल्स की उप प्रमेय से। थेल्स के ऊपर में से यहाँ पे भी लगाएं तो ए एल अपॉन ए सी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी के। और आप साफ साफ देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये भी ए एल ए सी का मान है, ये भी ए एल ए सी का मान है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम अपॉन ए बी बराबर होना चाहिए ए एन अपॉन ए डी के। और यही शायद आपको प्रूफ करके दिखाना था, हैंस प्रूफ, यही करके दिखाना था ना जी, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या लगाया, हमने लगाया इसमें थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय। थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय क्या कहती है कि अगर एक त्रिभुज की किसी तीसरी भुजा या किसी भी एक भुजा के समांतर आपने कोई रेखा खींच दी, तो वो अन्य भुजाओं को इस प्रकार से अनुपात में विभाजित करेगी कि उसकी जो छोटी वाली भुजा है उसका अनुपात संपूर्ण भुजा से, और ऐसे ही जो दूसरी भुजा है उसके लिए जो छोटी वाली साइड है इसका पूरी संपूर्ण भुजा से अनुपात समान होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें आपको दो भुजाएं खींची हुई हैं, कह लीजिए दो रेखाएं खींची हुई हैं, डी ई ए सी के समांतर। ये जो डी ई रेखा है वो ए सी के समांतर है, और जो डी एफ रेखा है ये ए ई के समांतर है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि बी एफ अपॉन ई एफ बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ये डी ई और ए सी, डी ई और ए सी, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी की बात चल रही है ना। ठीक है, तो हम ए बी सी में ही ले लेते हैं प्रूफ। ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि डी ई समांतर है ए सी के, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, अगर हम इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करें, थेल्स प्रमेय से। बच्चों मुझे एक बार बताओ, ए ई रेखा ए सी रेखा के समांतर है, ठीक है, सॉरी, डी ई रेखा ए सी रेखा के समांतर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी डी अपॉन ए डी
बी डी अपॉन ए डी बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के। इक्वेशन नंबर 1 थेल्स प्रमेय तो कहती है समान अनुपात में विभाजित करेगी, कहाँ से कहाँ तक विभाजित करेगी, पॉइंट नंबर डी से पॉइंट नंबर ई तक, तो बी डी अपॉन ए डी बराबर बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से उसने एक और भुजा दे रखी थी डी एफ समांतर ए ई, तो डी एफ ए ई यानी किस वाले त्रिभुज की बात चलेगी, ए बी ई त्रिभुज की। तो ट्राइंगल ए बी ई में हमें उसने दे रखा है डी एफ समांतर ए ई, ट्राइंगल ए ई बी में डी एफ समांतर ए ई है। फिर से लगा दो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से इस बार थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, देखो इस बार भी डी से लेकर कहाँ जा रहा है, पॉइंट एफ तक, तो अगर इस बार डी एफ तक जा रहा है तो मैं कह दूंगा बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी बराबर होगा बी एफ अपॉन ई एफ, बी एफ अपॉन ई एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से अगर आप देखें तो ये भी बी डी अपॉन ए डी है, ये भी बी डी अपॉन ए डी है, अर्थात दोनों ही मान एक ही संख्या के हैं तो बराबर होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी बराबर होना चाहिए बी एफ अपॉन ई एफ के, और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो हैंस प्रूफ्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो आकृति दे रखी है इसमें दिया हुआ है कि जो ई एफ वाली लाइन है, डी एफ वाली जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है। देखिए डी एफ ये वाली जो रेखा है वो ओ आर इसके रेखा के समांतर है, डी ई रेखा ओ क्यू के समांतर, तो सिद्ध करके दिखाइए कि ई एफ रेखा क्यू आर के समांतर है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ बच्चों मुझे आप एक बार बताओ, डी ई और क्यू आर कौन से ट्राइंगल में आ रही है, डी ई क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू ओ, यानी मैं कह दूंगा ट्राइंगल पी ओ क्यू में मुझे एक बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि ई डी जो रेखा है ये पैरेलल है ओ क्यू के, क्लियरली दिखाई दे रही है। क्वेश्चन ने कहा है ये, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि डी ई जो है वो ओ क्यू के समांतर है। अगर डी ई ओ क्यू के समांतर है तो मैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ, तो मैं किसमें कह देता हूँ, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि जो ये पॉइंट्स हैं, एक तो ई वाला एक डी वाला, तो पी ई और ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू ये बराबर होना चाहिए पी डी अपॉन ओ डी के, इक्वेशन नंबर 1। यही तो कहती है थेल्स प्रमेय कि समान अनुपात में विभाजित करेगी। उसके बाद हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, डी एफ और ओ आर। डी एफ और ओ आर कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है, पी ओ आर की, तो यहाँ लिख लिए ट्राइंगल पी ओ आर में डी एफ समांतर ओ आर, इसीलिए क्या लगा देंगे, थेल्स प्रमेय से। लगाइए इसमें थेल्स प्रमेय। इसमें कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, डी पी अपॉन ओ डी, तो ये आएगा ही आएगा, यानी कि पी डी अपॉन ओ डी बराबर इस बार क्या जाएगा, पी एफ अपॉन आर एफ, पी एफ अपॉन आर एफ, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये भी पी डी ओ डी, ये भी पी डी ओ डी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों मान एक दूसरे के इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकता हूँ कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन आर एफ। अच्छा मुझे इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखना, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई कौन सा है बच्चों, पी ई अपॉन ई क्यू क्या है, ये वाला, पी एफ क्या है, ये वाला, अपॉन आर एफ क्या है, ये वाला। तो यहाँ से हम ये लगा देते हैं कि थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से, थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम कहता है कि अगर कोई रेखा किन्हीं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो डेफिनेटली तीसरी रेखा के समांतर होगी। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर ये दोनों समान अनुपात में विभाजित हुई है, अतः मैं कह दूंगा कि मैं कह सकता हूँ अतः ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, इस बार क्या दे रखा है, ए बी समांतर पी क्यू। अच्छा ए बी जो लाइन है ये वाली, ये पी क्यू के समांतर है। अगर मैं ए बी पी क्यू का कॉमन ट्राइंगल देखूं तो ये मुझे ओ पी क्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रूफ, ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ट्राइंगल ओ पी क्यू में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए बी लाइन पी क्यू के समांतर है, तो मैं क्या लगा दूंगा, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से
अच्छा जी, थेल्स प्रमेय से कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए वाला और बी वाला, यानी हम ये कह सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर आएगा भाई, ये आएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और साथ ही साथ ए सी और पी आर, ए सी और पी आर यानी इन दोनों की बात चल रही है, तो ट्राइंगल पी ओ आर, देखो ध्यान से, ए सी और पी आर दोनों कौन से कॉमन ट्राइंगल में आ रहे हैं, पी ओ आर वाले में, तो ट्राइंगल पी ओ आर में, ट्राइंगल पी ओ आर में ए सी पैरेलल दे रखी है पी आर के, तो फिर से क्या लग जाएगी, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय लगा दो, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि समानुपात में विभाजित करेगी, तो ये आ जाएगा ओ ए अपॉन, फिर से ओ ए अपॉन ए पी बराबर, इस बार क्या आ जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर, इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से, ये भी ओ ए पी, ये भी ओ ए पी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों मान एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी अपॉन बी क्यू विल बी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट पर गौर करना, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर सी ओ या ओ सी अपॉन सी आर। इससे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज ओ क्यू आर में, नीचे वाले त्रिभुज में, देखो ये 3 बड़े त्रिभुज बन गए, ये वाला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, नीचे वाला तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से में समान अनुपात है, यानी ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर के। इसीलिए थेल्स की जो व्युत्क्रम प्रमेय है, यानी थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम प्रमेय से वो ये कहती है कि अगर दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं किसी रेखा के द्वारा, तो वो रेखा तीसरी का एक समांतर होगी, यानी BC समांतर होगी QR के, और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था, तो हैंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमें कुल मिलाकर के ये सिद्ध करके दिखाना है कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भुजा के किसी मध्य बिंदु से हम कोई एक तीसरी रेखा खींचें, यानी आप इतना समझ लीजिए कि जैसे हमने इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु, जैसे ई जो है हमारा पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो अगर हमने ई से दूसरी भुजा के लिए एक रेखा खींची जो कि तीसरी के समांतर है, ध्यान से सुनना, पी क्यू यानी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा को मिलाते हुए एक रेखा खींची जो कि तीसरी भुजा के समांतर है, अर्थात ये रेखा इसके समांतर है, तब जो ये जिस बिंदु पर काटेगी वो इस वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। अर्थात आप मोटा मोटा इतना समझ लो, सिद्ध ये करना है कि हमें एक भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है ई, यानी पी क्यू का मिड पॉइंट ई दे रखा है, यानी पी ई बराबर होगा ई क्यू के, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये एफ जो है वो इसका मध्य बिंदु है, जबकि पी एफ जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है। अच्छा, अगर क्यू आर के समांतर है तो मुझे आप बताओ इसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे। प्रूफ, क्योंकि मुझे पता है ट्राइंगल पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में मुझे एक बात पता है कि ई एफ जो रेखा मैंने खींची है ये क्यू आर के समांतर है, भाई ये वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, और अगर दो रेखाएं समांतर है तो मैं इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ। तो थेल्स प्रमेय से क्या कहती है थेल्स प्रमेय, कि अगर तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई तो वो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो समान अनुपात का मतलब क्या है कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन आर एफ के, ठीक है, ये तो बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पीई किसके बराबर है, ई क्यू के, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है कि पीई और ई क्यू बी की जगह पे भी मैं पीई लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है, तो ये आ जाएगा पी एफ अपॉन आर एफ, ठीक है। पीई से पीई गया एक बार, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ, यहाँ लिख देना कि पी एफ बराबर पीई बराबर है ई क्यू के, सिंस पी ई बराबर ई क्यू है। आर एफ इधर भाग में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो हम कह देंगे पी एफ बराबर आर एफ या एफ आर, और अगर पी एफ बराबर एफ आर या आर एफ है तो मैं कह दूंगा इसको एफ आर को आर एफ कर लो, यहाँ पे आर एफ है तो इसको भी आर एफ ही कर लेते हैं, तो बात तो एक ही है आर एफ। तो अगर ये आर एफ है तो मैं कह दूंगा कहते हैं एफ जो भुजा है पी आर इसका मध्य बिंदु है, एफ पी आर का मध्य बिंदु है।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात इस बार क्या कह रहा है कि त्रिभुज दे रखा है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच रहे हैं तो वो तीसरी के समांतर होगी। अर्थात हमें कह रहा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करके दिखाओ कि जो बीच वाली रेखा जा रही है ये इसके समांतर जा रही है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा मुझे आप एक बार बताओ, थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम प्रमेय पढ़ा है हमने, थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम प्रमेय से अगर थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम प्रमेय इसमें सेटिस्फाई हो जाती है, अर्थात इनका जो अनुपात है समांतर आता है, तो मैं कह दूंगा कि ये भुजाएं समांतर हो जाएंगी। अच्छा थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें AD अपॉन BD का मान किसके बराबर चाहिए, AE अपॉन EC के। अगर देखो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो मैं कह दूंगा कि हाँ भैया ये समांतर है, वरना समांतर नहीं होगी क्लियरली। अच्छा क्वेश्चन ने कहा है कि AD का मान BD के बराबर है, तो यहाँ AD का मान BD के बराबर है तो BD की जगह भी AD लिख दिया। अब AE का मान EC के बराबर है तो EC की जगह भी AE लिख दिया, यहाँ लिख देना। सिंस AD बराबर दे रखा है BD के एंड AE बराबर दे रखा है EC के, यहाँ लिख दिया। अच्छा जी AE से AE गया एक बार, AD से AD गया एक बार, 1 इज इक्वल टू 1 मैं कह दूंगा। अतः थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम, थेल्स प्रमेय की व्युत्क्रम प्रमेय के अनुसार DE जो रेखा है वो समांतर होगी BC के, DE समांतर BC होगी। तो यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका डन हो गया। तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें कि AB जो है वो CD के समांतर है और विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दिखाइए कि OA अपॉन OB बराबर है OB OC अपॉन OD के। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है, रोम्बस दे रखा है। तो रोम्बस की पहचान होती है बच्चों, उसकी जो दो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, अर्थात AB जो है वो CD के समांतर होगी। अच्छा दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि दोनों के जो विकर्ण है डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर O पर। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है OA अपॉन OB बराबर OC अपॉन OD। अच्छा ठीक है, मुझे आप एक बार बताओ, हमने क्या अपनी तरफ से एक रचना कर ली कि हमने O से E को मिलाते हुए एक रेखा खींच ली OE, और ये जो रेखा है ये इस AB के पैरेलल है। अब ध्यान से सुनना ये वाली बात, अगर ये OE AB के पैरेलल है तो OE ऑटोमेटिकली CD के भी पैरेलल हो गई। देखो भाई एक बार बताओ, ये रेखा इसके समांतर है और ये इसके, तो ये ऑलरेडी इसके समांतर है तो ये वाली इसके भी हो जाएगी, है ना। देखो ये इसके समांतर है और ये वाली इसके, तो ये भी हो गई ना इसके समांतर। अच्छा अब देखो इसका प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ में क्या करना है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस OE रेखा की बात करूं तो इसमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABD त्रिभुज, है ना। तो मैं कह दूंगा ट्रायंगल ABD में, ABD वाले ट्रायंगल में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि OE जो रेखा है वो समांतर है AB के, ठीक है दिखाई दे रहा है। देखो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है कि ये इसके समांतर है। अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं तो इस ट्रायंगल में मैं थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहती है कि ED अपॉन AE का मान किसके बराबर होगा, OD अपॉन OB के। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये समान अनुपात में विभाजित करेगी। और वैसे इट इज, अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें तो ADC में, ट्रायंगल ADC में, इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाओ, थेल्स प्रमेय लगाओ जरा इसमें। थेल्स प्रमेय से इसमें भी मैं कह दूंगा कि AE बटे, इसमें हम ये नहीं बोल सकते, देखो फिर से बोल सकते हैं कि ED बटे AE सॉरी माफ कीजिएगा, ED बटे AE बराबर होगा OC बटे OA के। होगा नहीं होगा बताओ, ये जो दोनों हैं ये भी समान अनुपात में विभाजित करेंगी। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे समीकरण के मान है तो बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
ओ डी अपॉन ओ बी बराबर ओ सी अपॉन ओ ए। चाहिए क्या था, ए के बटे में बी चाहिए था, ए के बटे में बी चाहिए था। एक काम कर लेते हैं, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी यहाँ इसकी यहाँ। क्या क्या मिलेगा, ओ डी इंटू ओ ए बराबर ओ सी इंटू ओ बी। अब जिसके बटे में जो चाहिए था वो वैसे लिख लेते हैं, ओ ए के बटे में ओ बी चाहिए या बी ओ चाहिए, तो ओ ए बटे ओ बी बराबर यहाँ से ओ सी के बटे में ओ डी चाहिए, तो ओ डी बटे ओ सी आ गया, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये घटना प्रूव हो गई। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ओ सी है, यहाँ ओ है और यहाँ ए ओ है, बात एक ही है, इसको ओ ए कह लो या ए ओ कह लो, पढ़ा वही जाना है, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इस बार इसी का जस्ट अपोजिट दे रखा है, कह रहा है कि अगर ये अनुपात दे रखा है तो सीधे करके दिखाइए कि एबीसीडी एक रोम्बस होगा। अगर वो रोम्बस होगा तो मुझे पता है कि ए बी को सी डी के समांतर सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ हमने फिर से क्या कर लिया, ई डी ओ ई जो रेखा है वो ए बी के समांतर हमने एक रेखा खींच ली। तो ट्रायंगल ए बी डी में अगर ये रेखा समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएंगी। तो थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, थेल्स प्रमेय अप्लाई करते ही ई डी बटे ए ई, ये ई है, ई डी बटे ए ई बराबर ओ डी बटे ओ बी, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अच्छा, सिंस उसने हमें एक और वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, उसने हमें दे रखा है कि ओ ए अपॉन ओ बी, क्या दे रखा है, ओ ए अपॉन ए ओ दे रखा है, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, उसने ऑलरेडी दे रखा है सी ओ अपॉन डी ओ। अच्छा जी, अच्छा देखो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता कि ये जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया था, और मैं ओ बी अपॉन ओ डी अपॉन ओ बी बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इस ओ डी अपॉन ओ बी को भी मैं डी ओ और बी ओ लिख लेता हूँ यार, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो ये हो जाएगा ए ओ इंटू डी ओ बराबर सी ओ इंटू बी ओ। हमें क्या चाहिए, डी ओ अपॉन बी ओ, तो डी ओ ये बी ओ इधर ले आओ, तो डी ओ अपॉन बी ओ, ये ओ सी ओ इधर रहेगा, तो ए ओ पहुँचेगा उधर। इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये भी इक्वेशन नंबर, ये भी इक्वेशन, ये डी ओ अपॉन बी ओ, ये भी डी ओ अपॉन बी ओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह दूंगा ई डी अपॉन ए ई किसके बराबर है, ओ सी ओ अपॉन ए ओ के। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी ये वाली इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सिंस ई डी अपॉन ए ई का मान बराबर आ गया सी ओ अपॉन ए ओ के, इसीलिए थेल्स की व्युत्क्रम प्रमेय से, थेल्स की व्युत्क्रम प्रमेय से क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वो जो भुजा को मिलाती हुई रेखा है वो तीसरी के समांतर होगी। समांतर है किसके, सी डी के। ओ ई जो है वो समांतर होगी सी डी के। हैंस अगर ये समांतर इसके है तो मैं कह सकता हूँ हैंस ए बी समान। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हैंस लिखने से पहले मुझे एक बात बताओ, ओ ई समांतर ए सी डी होगी। सिंस मुझे पता है कि ओ ई तो मैंने ए बी के समांतर ली थी, इसलिए मैं कह दूंगा कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के। और अगर ए बी समांतर सी डी है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। अतः ए बी सी डी एक समलंब है। हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 हो जाती है कंप्लीट। तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है 6.2 प्रश्नावली के सारे सवालों को। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।